Assalamu alaikum. My name is Maria Yasin and I welcome you all to my YouTube channel Simple Biology Concepts of Class 10. On this channel, I will explain different topics of biology according to the reduced syllabus given by the Federal Board 2020. So I'll start from chapter number 12, Coordination and Control. And my topic will be human nervous system, and my focus in this topic will be on the types of coordination, the human nervous system. In the human nervous system, I'll focus on the neurons or the nerve cell. So let's start from types of coordination. There are basically two types of coordination in organisms. The first one is nervous coordination and the second one is chemical coordination. The nervous coordination is brought about by the nervous system and the chemical coordination is brought about by endocrine system. जो हायर एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स या हायर एनिमल्स, उनमें नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं. Nervous coordination system and chemical coordination system are both present in the body of human beings or the higher organisms. बट प्लांट्स में और लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो कोऑर्डिनेशन होती है इट इज़ जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन. उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती. वाई? बिकॉज दे हैव नो ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम. उनमें ब्रेन नहीं होता, सो दैट्स वाई वो सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं. उनमें सिर्फ ये सिस्टम होता है और वो केमिकली अपने फंक्शंस को रिस्पॉन्स देते हैं या फिर उनका जो स्टिमुलाई है वो केमिकली उन तक आता है. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम और हमारा मेन फोकस होगा नर्व सेल्स पे और न्यूरॉन्स पे. बट ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पता होना चाहिए. एज दिस टॉपिक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रिड्यूस सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड, सो मैं इसको जल्दी एक क्विक आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज़ दिस. Starting from the stimulus. Stimulus is any change in an environment, either it is an external change or internal change which can provoke a response in an organism. Stimulus कोई भी ऐसा चेंज हो सकता है इन्वायरमेंट में, लाइक लाइट है, कोल्ड है, प्रेशर है, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज स्टिमुलस. अब डिफरेंट स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और सेल्स और टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सो दे कैन डिटेक्ट द स्टिमुलस जो आउट सराउंडिंग से हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिल रहा है. सो दैट्स हाउ इट इज़ जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स. एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है. नर्व इम्पल्स इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो कि न्यूरॉन्स में ट्रैवल करती है. सो रिसेप्टर से जो नर्व इम्पल्स है वो सेंसरी न्यूरॉन्स में जाती है और सेंसरी न्यूरॉन से कोऑर्डिनेटर्स में जाती है. कोऑर्डिनेटर हमारे बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं. हमारा कोऑर्डिनेटर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटर न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं. सो यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ने इंटर न्यूरॉन्स को दी और इंटर न्यूरॉन्स उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द इफेक्टर्स थ्रू मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस नर्व इम्पल्स को इफेक्टर की तरफ ले जाते हैं. दीज इफेक्टर्स आर मसल्स. ये हमारे मसल्स हो सकते हैं विच कैन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. सो जो न्यूरॉन यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, इसको हम आगे डिटेल में देख लेंगे. नाउ मूव टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. The nervous system in humans and other higher animals is composed of two major components. One is central nervous system and other one is peripheral nervous system. The central nervous system consists of two parts. One is brain and the other one is spinal cord. And the peripheral nervous system consists of nerves arises from the central nervous system, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होंगी और स्प्रेड हो जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नाउ लेट्स मूव टू द नर्व सेल्स और न्यूरॉन.
नर्व सेल इज़ अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आवर ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। डिफरेंट न्यूरॉन्स मिलके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स plus sporting cells. These sporting cells are known as neuroglial cells as well. Definition देखते हैं nerve cell की, that neurons or nerve cells are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinator. Means जो receptors हमने पढ़े थे जो stimuli को detect करता है, उन receptors से coordinators हमारे central nervous system तक लेके जाते हैं nerve impulse को, और फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स टू द इफेक्टर्स, और कोऑर्डिनेटर्स से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स तक नर्व इम्पल्स को लेके जाती है. सो दिस इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन. नाउ लेट्स टेक अ डीप लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. आपके पास एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको. इट इज़ अ न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन है ये हमारे पास. सो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट वन इज़ cell body. The nucleus and most of the cytoplasm of the neuron is located in cell body. सेल बॉडी में हमारे पूरे न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्लस न्यूक्लियस हमारे पास सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है. मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस और डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी. दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? बेसिकली दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी. ये एक नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक लेके आती हैं. एंड एक्सॉन का काम ये होता है दैट दे कंडक्ट द इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाती हैं या आगे ले जाती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ श्वान सेल और श्वान सेल्स. डिफरेंट सेल्स आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अलोंग द एक्सॉन. एक्सॉन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 सेल्स नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कलर में. दीज आर नोन एज श्वान सेल्स. दीज आर स्पेशलाइज न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरोग्लियल सेल्स जैसे पहले आपको बताया था, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पोर्टिंग सेल्स. So these are special neuroglial cells or sporting cells located at the regular intervals along the axon. Axon के along में ये regular intervals पे present होते हैं. Now these Schwann cells then secrete the fatty layer over the axon. So this fatty layer जो axon के ऊपर है, it is known as myelin sheath. इसको हम myelin sheath कहते हैं. Now, what are nodes of Renvoyer? Basically, these are non-myelinated points present between the Schwann cells. Schwann cells के मिड में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक नोड बनती है. This is node of Renvoyer. So, this is non-myelinated area present between the myelinated area of axon. So, these are nodes of Renvoyer. Now, what is the function of myelin sheath? Myelin sheath is an insulator. ये insulator होती है. So the membrane coated with this sheath does not conduct the nerve impulse. So जिस membrane पे myelin sheath present होगी तो वो membrane nerve impulse को conduct नहीं करेगी, यानी कि उसके through nerve impulse pass नहीं कर सकेगी. So how do the nerve impulse move from that? So in such neurons, impulses jump over the areas of myelin going from node to node. Such impulses are called as saltatory impulses or the jumping impulses. जैसे मैंने आपको बताया कि जो myelin sheath है, it is an insulator, वहाँ से nerve impulse क्रॉस नहीं कर सकती. So जो नोड्स आपको बताए थे, नोड्स ऑफ Renvoyer, दीज आर नॉन माइलिनेटेड एरियाज. सो वो नॉन माइलिनेटेड एरिया से पॉइंट टू पॉइंट जंप करेगी. सो अगर वो जंप करती हुई मूव करेगी तो उस इम्पल्स को हम कहेंगे जंपिंग इम्पल्स. सो दिस मेथड और दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स. इस तरह से जो नर्व इम्पल्स मूव कर रही है जंपिंग मेथड से, जंपिंग इम्पल्सेस जो हैं इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है.
Now the types of neuron, there are 3 types of neuron: sensory neurons, interneurons and motor neurons. सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन देख लेते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. It conducts sensory information or the nerve impulse from the receptors towards the central nervous system. जिस तरह फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कोऑर्डिनेटेड एक्शन में मैंने आपको बताया था, स्टिमुलस के बाद हमारे पास आता था रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स के बाद हमारे पास आ रहे थे कोऑर्डिनेटर्स. सो रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर तक यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो न्यूरॉन हमारे पास प्रेजेंट होता है जो कि कंडक्ट करता है उस सिग्नल को, तो वो हमारे पास होगा सेंसरी न्यूरॉन. इसका स्ट्रक्चर देख लें. सेंसरी न्यूरॉन हैज़ 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन. ऊपर जो हेड पे आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सोन है और बॉटम पे हमारे पास एक डेंड्राइट प्रेजेंट है और इसकी जो सेल बॉडी होती है सेंसरी न्यूरॉन की वो मिड में प्रेजेंट होती है. जस्ट लाइक दैट इंटरन्यूरॉन्स, ये इंटरन्यूरॉन की पिक्चर है. ऑन द अपर साइड देयर आर डेंड्राइट्स एंड ऑन द लोअर साइड देयर आर axons. They form brain and spinal cord. इंटरन्यूरॉन्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. मीन्स हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज इंटरन्यूरॉन्स. इंटरन्यूरॉन्स का काम क्या होता है? दैट दे रिसीव इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास रिसेप्टर से आई है, उसे रिसीव करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को. देखिए पहले हमारे पास थे सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती है इंटरन्यूरॉन्स के पास. अब इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर अपना रिस्पॉन्स जो है वो या उसको पास कर देते हैं मोटर न्यूरॉन्स के पास. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरन्यूरॉन? इंटरन्यूरॉन हैज़ मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सोन्स. जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं अपर पार्ट में बहुत से डेंड्राइट्स आपको नज़र आ रहे हैं और लोअर पार्ट में आपके पास बहुत से एक्सोन्स प्रेजेंट है और मिड में हमारे पास सेल बॉडी प्रेजेंट है. नाउ मूव टू द थर्ड वन विच इज़ मोटर न्यूरॉन. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन. ऑन द अपर साइड ब्राउन कलर का जो पार्ट है दिस इज सेल बॉडी और इससे हमारे पास बहुत से डेंड्राइट्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं. प्रोसेसेस है सेल बॉडी की. सो इसी तरह हमारे पास 1 एक्सोन प्रेजेंट है इसमें. मोटर न्यूरॉन्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरन्यूरॉन्स और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इफेक्टर्स के पास, यानी कि मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो स्टार्ट किया था हमने सेंसरी न्यूरॉन्स से. वो रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेती है, इंफॉर्मेशन लेती है या नर्व इम्पल्स लेती है, उसको ट्रांसफ़र करती है इंटरन्यूरॉन्स के पास और इंटरन्यूरॉन्स ने अब अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर इफेक्टर्स के पास यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के पास. इसका स्ट्रक्चर है इट हैज़ मैनी डेंड्राइट्स जो अपर पार्ट में आपको नज़र आ रहे हैं और इसके पास सिर्फ 1 एक्सोन होता है और इसकी जो सेल बॉडी है वो टॉप अप पे प्रेजेंट होती है. नाउ एट द एंड लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल विच कैन जस्टिफाई द होल ऑफ आवर थ्योरी. जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़े हैं, जिसमें हमने न्यूरॉन्स पढ़े हैं, तो उन सब को ये एग्जांपल हमारी ये जस्टिफाई करेगी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टिमुलस. तो स्टिमुलस हम एज एन एग्जांपल ले लेते हैं हीट. अगर आपने स्टोव पे कुछ रखा है और आप अपना हैंड उसके करीब करते हो तो आपको हीट आपकी फिंगर पे फील होती है. सो इससे क्या होगा? रिसेप्टर सेल्स जो कि डिटेक्ट करेंगे आपकी इस हीट को, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, ये आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं. दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट अंडर द स्किन ऑफ योर हैंड. सो ये क्या करेंगे? आपके स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेंगे. देन दे ट्रांसफ़र दिस इम्पल्स टू द सेंसरी न्यूरॉन्स. ये अपना जो सिग्नल आ रहा है उसको सेंसरी न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफ़र कर देंगे. देन दीज सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र दिस इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम
पूरा का पूरा हमारा इंटरन्यूरॉन्स के कम्बिनेशन से बना होता है। सो इंटरन्यूरॉन क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे मोटर न्यूरॉन्स के पास। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं बेसिकली ये ट्रांसफ़र कर देंगे इंफॉर्मेशन या इम्पल्स को इफेक्टर्स के पास, विच आर द मसल्स ऑफ द आर्म। वो क्या करेंगे, बेसिकली वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे हमारे हैंड में। रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, दैट वी विल पुल आवर हैंड बैक फ्रॉम दैट एरिया। जैसे हम अगर टच कर रहे थे उस स्टोव को तो एक स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से वो पास होता हुआ इफेक्टर सेल्स के पास आया और फिर हमारे मसल्स ने कहा नाउ रिट्रीट योर हैंड, हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेंगे। सो ऑल ऑफ दिस प्रोसेस अकर्स इन नैनो सेकेंड्स। बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है कि हम फ़ौरन से टच करते हैं गर्म चीज़ को और फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल हैपन्स थ्रू दिस पाथवे। हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, इंटर न्यूरॉन्स आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आते हैं और फिर इफेक्टर सेल्स हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा देते हैं। Thank you for watching my video. I hope you have understood the concept. Like my channel and subscribe for more videos. Thank you for watching my video. I hope you have understood the concept. Do like my video and subscribe my channel.